नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वी आर न्यूज। मैं हूं राजीव पाठक। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात पे आज बात करने के लिए मैं आपके सामने हूं। गृह मंत्रालय की वेबसाइट पर एक 5 पेज का एक दस्तावेज डला हुआ है जो ये कहता है कि हमारे देश में, हमारे राज्यों में जितने भी मंत्री महोदय हैं उनका आचार संहिता यानी कि कोड ऑफ कंडक्ट कैसा होना चाहिए। इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु यानी कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके साथ हम साझा करना चाहते हैं ताकि जागरूक जनता को पता चले कि कब कौन सा मंत्री इस आचार संहिता का उल्लंघन कर रहा है। मंत्री महोदय को उनके पास जो भी संपत्तियां हैं, चाहे वो चल संपत्ति हो, अचल संपत्ति हो, शेयर हो, आभूषण हो, उसका खुलासा यानी कि डिस्क्लोजर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और इलेक्शन कमीशन को करना होता है। पता नहीं कितने मंत्री करते हैं। यदि मंत्री किसी भी प्रकार के व्यवसाय से जुड़ा हुआ है तो उसे उस व्यवसाय से अलग होना होता है। उसकी जो ओनरशिप है उसको छोड़ना पड़ता है। लेकिन इसमें एक बात बताई गई है, वो ये है कि वो अपना जो उसके चेयरमैनशिप है, जो उसका स्वामित्व है, वो अपने परिवार के किसी सदस्य को दे सकता है मगर पत्नी को छोड़कर। और एक और कंडीशन ये है कि परिवार का वो सदस्य जिसको कि वो ओनरशिप दे रहा है वो पहले से उस बिजनेस से जुड़ा होना चाहिए। मंत्री ना कोई व्यवसाय शुरू करेंगे ना ही उसमें शामिल होंगे। वास्तव में उनके परिवार के सदस्य भी ऐसा कोई व्यवसाय शुरू कर ही नहीं सकते जिसमें सरकार का कुछ लेना देना हो, और यदि ऐसा किया तो उसकी रिपोर्टिंग सीधे प्रधानमंत्री को की जाएगी। अभी हाल फिलहाल में हमने नितिन गडकरी और उनके बेटों के बारे में बहुत सी ऐसी खबरें सुनी हैं जो सोशल मीडिया पे काफी वायरल हैं। उनके जो बेटे हैं वो एथेनॉल का बिजनेस करते हैं और भारत सरकार एथेनॉल की पेट्रोल में सीधे सीधे मिक्सिंग करती है, तो वो सीधे सीधे भारत सरकार को अपना फैक्ट्री में बना हुआ एथेनॉल बेचते हैं। तो देखा जाए तो एक तरीके से ये कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन है, मगर इस पर कोई एक्शन हो नहीं रहा। इसके आगे जो उस कोड ऑफ कंडक्ट में बताया गया है कि मंत्री और उनका परिवार किसी भी व्यक्ति से कोई नगद, वस्तु या किसी भी प्रकार का योगदान स्वीकार नहीं करेंगे, धन संग्रह नहीं करेंगे यानी कि पैसे को या कैश को स्टोर नहीं करेंगे, और किसी के एहसान के तले तो बिल्कुल नहीं दबेंगे, क्योंकि बाद में उस एहसान के बदले बहुत सारी चीजें सरकारी फायदे के तौर पे ली जा सकती हैं। तो ये सारी कोड ऑफ कंडक्ट में चीजें हैं। इसके अलावा ना मंत्री, ना उनका परिवार, ना पत्नी, ना बच्चे किसी भी विदेशी सरकार के पास काम नहीं करेंगे। और आप और हम इस बारे में अब जानने लग गए हैं सोशल मीडिया की वजह से ही कि कई ऐसे राजनेता भारत में हैं, कई ऐसे मंत्री हैं, एमपी हैं, एमएलए हैं जिनके बच्चे विदेशों में नौकरी कर रहे हैं। कुछ सीधे सीधे विदेशी सरकारों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, मगर कोई एक्शन नहीं हो रहा है। वो जो कोड ऑफ कंडक्ट है वो ये भी कहता है कि वो उनसे कोई रोजगार नहीं मांगेंगे, और यदि ऐसा कोई होता है, ऐसा कोई भी आदमी अगर इस तरह की कोई नौकरी कर रहा है तो उसके बारे में प्रधानमंत्री जी को शिकायत की जाएगी। पता नहीं हमारे प्रधानमंत्री को इसके बारे में पता है कि नहीं कि कौन कौन से मंत्री या एमएलए या एमपी के बच्चे विदेशी सरकारों में या उनके सरकारों के लिए काम कर रहे हैं। इसके अलावा एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि यदि मंत्री सरकारी दौरे पर विदेश जाता है तो वो महंगी 5 सितारा जो होटल्स हैं, जो 5 स्टार होटल्स हैं, उनमें नहीं ठहरेगा, बल्कि जो सरकारी वहां पे सुविधाएं बनाई गई हैं, जैसे कि आपकी एम्बेसी होती है या आपकी कोई सरकारी बिल्डिंग होती है, आपके देश की बिल्डिंग होती है, तो वहां पे रुकेंगे। जैसे कि कई पीएसयूज के भी ऐसे अतिथि गृह होते हैं जहां पे वो रुकेंगे। इवन भारत के अंदर भी अगर वो जाते हैं तो वो 5 स्टार की बुकिंग अपने मंत्रालय के या अपने उस विभाग के खर्चे से नहीं लेंगे। वो किसी सरकारी अतिथि गृह में, पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस हो या किसी और तरह के गेस्ट हाउस में ही ठहरेंगे। मगर ऐसा कई बार देखा जाता है कि वो किसी ताज होटल में, किसी शेरेटन में या किसी और ऐसे बड़े 5 स्टार होटल में ठहरे होते हैं, रेडिसन में ठहरे होते हैं। कोई कार्रवाई हमारे देश में इस बारे में होती नहीं है। विशेष रूप से किसी भी प्रकार की भव्य पार्टियां नहीं करेंगे, कोई भव्य समारोह नहीं करेंगे। और आपको जान के ताज्जुब होगा कि ये एक एक पंडाल जो वाटर प्रूफ पंडाल लगते हैं, जिसमें एयर कंडीशनर्स लगे होते हैं, बड़े बड़े कूलर्स लगे होते हैं, ये एक दिन का किराया इनका 1-1 करोड़ से ज्यादा का होता है। जबकि हमारा कोड ऑफ कंडक्ट ये कहता है कि वो कोई बड़ी पार्टियां नहीं करेंगे, कोई बड़ा समारोह नहीं करेंगे। मगर कभी किसी धार्मिक मुद्दे को लेकर इस तरह के कार्यक्रम हो रहे होते हैं, कभी पॉलिटिकल रैलियां हो रही होती हैं, लेकिन सब सरकारी खर्चे में आपके और हमारे टैक्स के पैसे से होता है।
और उसमें ये चीज मेंशन की गई है कोड ऑफ कंडक्ट में कि अगर इस तरीके से कोई भी मंत्री या मुख्यमंत्री ऐसा कोई काम करता है तो उसकी शिकायत सीधे प्रधानमंत्री से की जाएगी। मगर ताज्जुब की बात या फिर कहें विडंबना ये है कि हमारे प्रधानमंत्री के तकरीबन सभी कार्यक्रम 1 करोड़ से ऊपर के बजट के तकरीबन होते हैं, जिसमें सारा सरकारी तामझाम होता है। चाहे वो कोई इनॉग्रेशन करने जाए या कोई पॉलिटिकल रैली करने जाए, किसी राज्य में चुनाव में जाए, कई मतलब लाखों करोड़ों रुपए के पंडाल लगाए जाते हैं, एयर कंडीशनिंग की जाती है, कुर्सियां टेबल सोफे लगाए जाते हैं, आने जाने की व्यवस्था की जाती है, सरकारी तौर पर लाखों करोड़ रुपए खर्च होते हैं। अब अगर प्रधानमंत्री ही इसका पालन नहीं करते हैं तो इस स्थिति में क्या किया जाएगा? आप कमेंट बॉक्स में बताएं और हमारी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में शेयर करिए, जैसे कि आप लोगों को और आम जनता को ये पता चल सके कि आपने जिसको वोट दिया है, जो आपके टैक्स के पैसे पे नेता मंत्री बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं, जो बड़े बड़े होटलों में बैठ रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, ठहर रहे हैं, ऐश कर रहे हैं, उनके लिए भारत का जो कानून है, भारत का जो संविधान है, उसमें जो कोड ऑफ कंडक्ट तय किया गया है वो क्या कहता है। जैसे कि अगर आप जागरूक रहेंगे तो कम से कम उनसे सवाल तो कर सकेंगे।